मैं अनुराग त्रिपाठी आज आपके बीच में बांग्लादेश की बात लेके आ रहा हूँ। आपको पता है कि सन 1947 में जब भारत देश आज़ाद हुआ, उसके पहले क्या था आपको पता है। उसके बाद में पाकिस्तान को भी आज़ाद किया गया। उस पाकिस्तान में एक पूर्वी पाकिस्तान बटा, एक पश्चिमी पाकिस्तान बटा। पूर्वी पाकिस्तान की बात आई तो जो बंगाल का एरिया था, वहाँ पे जो मुस्लिम बहुल इलाके थे उनको पूर्वी पाकिस्तान नाम दिया गया, और जो हिंदू बहुल इलाके थे उन्हें पश्चिम बंगाल नाम दिया गया। वो भारत का हिस्सा रह गया। ऐसे ही सेम कंडीशंस पाकिस्तान में रही। वहाँ पे मुस्लिम बहुल लोगों को पाकिस्तान में भेज दिया गया, और बाकी लोगों के लिए इंडिया, आपने देखा ही है अभी इंडिया की जो स्थिति परिस्थिति चल रही, और जितना बड़ा हमारा इंडिया है। अब क्या हुआ, अगर हम बात करते हैं तो जब पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हुआ तभी से उसको पूर्वी पाकिस्तान में अलग अलग तरह की बातें होने शुरू हो गई। जैसे उनको उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, पाकिस्तान सरकार के द्वारा उतना उनका शोषण किया जाता था, उनको पूरी तरह से सपोर्ट नहीं मिलता था। उन सारी चीज़ों की वजह से वहाँ पे एक छात्र संगठन तैयार हुआ, अवामी लीग की स्थापना हुई। लोगों ने अन्यत्र तरह से अपनी बात करने लगे कि हमें कुछ अधिकार चाहिए। ये चलते 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 1971 में बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली, और तब उसको स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। उस समय मुजीबुर रहमान, अब मुजीबुर रहमान जी जो थे, मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में उस समय जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो वो स्वतंत्र बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने। लगातार उन्होंने कुछ कार्य किए, लेकिन उसके बाद राजनीतिक कारणों से उनकी हत्या कर दी गई। आज अभी अगर बांग्लादेश की बात करें तो आपने देखा होगा कि जीडीपी की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा था बांग्लादेश। अगर हम वहाँ के अन्यत्र क्षेत्रों की बात करें तो बांग्लादेश भी अपने आप को काफ़ी कुछ आगे लेकर के गया था। हमारे जितने पड़ोसी मुल्क हैं उसमें बांग्लादेश बहुत तेज़ी से तरक्की करने वाला एकमात्र ऐसा देश था जो अपने दम पे अपने आप को आगे बढ़ा रहा था। अब हुआ क्या बांग्लादेश में, बांग्लादेश में आज ये जो दुर्घटना घटी, कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति आई कि आपको पता है कि खालिदा जिया उसके बाद आई। उसके बाद जो अभी वहाँ की प्रधानमंत्री थी, वहाँ की अगर हम बात करें तो उन्हीं के पिताजी थे मुजीबुर रहमान, उनकी भी हत्या कर दी गई थी। एक बार और भी ऐसे ही हुआ था कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को भारत आना पड़ा था, यहाँ पे उनको शरण दी गई थी। आज वापस ऐसी स्थिति परिस्थिति बन गई कि एक लेवल पे वहाँ से उनको निकलना पड़ा। अब आप ये समझ करके देखिए कि किसी देश में हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर वह देश ग्रोथ कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो वहाँ सब कुछ स्थिर है। कब कहाँ क्या हो जाए कोई नहीं जान सकता है। स्थिति परिस्थिति कब बदल जाए किसी को पता नहीं चलता है। एक दिन पहले तक हमारी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को ये नहीं पता था कि वो प्रधानमंत्री के तौर पे थी, और अचानक दूसरे दिन उन्होंने देश से निकल करके दूसरी जगह जा कर के शरण ली। और आज वहाँ पे क्या चल रहा है आपको पता है, क्या अराजकता का दौर है आप देख रहे हैं, किस तरीके से बातें हो रही वो भी आप देख रहे हैं। मेरा कहने का सीधा मतलब ये है कि कोई देश, किसी राष्ट्र में, किसी देश में, किसी जगह पे अगर हमको जन्म लेना है तो हमको ये सोच करके आगे बढ़ना है कि हम जो आगे बढ़ना है वो किस परिस्थिति में आगे बढ़ना है। हमको ये ध्यान देना है कि हम जो कर रहे हैं वो किस देश में सही है। यही एक कारण है कि हर जगह जब भी कोई बात आती है तो देश प्रेम की बात सर्वोपरि आती है। यही एक कारण है कि जब हम टैक्स भरते हैं तो हम बोलते हैं हम अपने देश के लिए टैक्स भर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए भर रहे हैं। लेकिन एक बात और भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो ध्रुवीकरण की बातें होती हैं, अन्यत्र चीज़ों की बातें होती है, उस पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। हमें ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब कभी ऐसी स्थिति परिस्थिति बन रही है तो हमको उसके लिए भी सजग रहना आवश्यक है। ये एक दिन का कोई आंदोलन नहीं था। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि वहाँ पे जो प्रधानमंत्री थी, उन प्रधानमंत्री के लोगों को, जो उस समय 1971 में जिन्होंने देश को आज़ाद कराया था, तो वहाँ पे एक कानून बना था। वो कानून ऐसा कहता था कि उस समय के जितने आज़ाद कराने वाले लोग थे, उनके घर का अगर कोई भी सदस्य होगा तो उसे नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा। उनके घर का अगर कोई भी सदस्य होगा तो उन्हें अन्यत्र जगहों पे आरक्षण दिया जाएगा। वो आरक्षण दिन प्रतिदिन चलता आ रहा था। हालांकि यहाँ पे भी अभी आरक्षण आया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया नहीं अभी आरक्षण देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो आरक्षण को ख़त्म करने के लिए ये सारी बातें हुई। हालांकि बाद में इन लोगों ने माना कि हमें आरक्षण नहीं देना है, ये तरीके का आरक्षण हमको नहीं देना और सबको साथ में लेकर के चलना है, और इसी बात को मुद्दा बनाते हुए आज इस तरीके की घटनाएं घटी। हमारे कहने का सीधा मतलब ये है कि आपके भी देश में क्या हो रहा है आपको भी देखना पड़ेगा। आपके अगल बगल क्या चल रहा है वो भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपके सिस्टम में क्या चल रहा है वो आपकी जवाबदारी बनती है। कब कहाँ क्या हो जाए इस तरह की
घटनाओं के लिए हमें सजग रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा। सिर्फ ऐसा बोलने से काम नहीं चलेगा कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं और हमें आगे भी बढ़ना है। आगे बढ़ना ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि हमारे समाज में क्या हो रहा है। साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि हमारे समाज में अलग तरीके की नेतृत्व भावना क्या है। शायद इसीलिए कहा गया है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छुपाए और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबह। यानी ऐसे निंदा करने वाले लोग अगर आपके पास रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्थिति परिस्थिति किस तरह की है। पहले के ज़माने में अगर चले जाए, इतिहास उठा करके देख लीजिए, जितने भी शासक थे, जितने भी राजा महाराजा थे, जितने भी बड़े बड़े हमारे योद्धा हुआ करते थे, जितने भी बड़े बड़े राजा लोग हुआ करते थे, उनको किसी कूटनीति चाल के ही तहत मारा गया, उनको किसी न किसी साजिश के ही तहत भगाया गया, उनको किसी न किसी साजिश के ही तहत खंजर घोंपा गया, किसी न किसी ऐसी अपवादी स्थिति परिस्थिति पैदा की गई, ऐसी स्थिति परिस्थिति पैदा की गई कि उनको अपने जगह को छोड़ करके विवश या तो होना पड़ा, या फिर सरेंडर करना पड़ा, या फिर मौत के घाट वो उतारे गए। तो कहने का सीधा मतलब ये है कि आप आपाधापी में जा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ आपके अगल बगल क्या चल रहा है ये ध्यान देना भी आज आपकी आवश्यकता है। अभी वहाँ की स्थिति परिस्थिति क्या है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप खुद भी देख रहे हो। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हम एक उधेड़ बुन में लगे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि हमारे अगल बगल का परिवेश क्या है, हमारे अगल बगल की भावनाएं क्या है, हमारे अगल बगल के लोग क्या हैं। और अगर ऐसी कोई बात आती है तो राष्ट्र प्रेम के लिए हमेशा आपको खड़े रहना है। राष्ट्र प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं है, राष्ट्र प्रेम से बड़ी कोई बात नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, और वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो स्वदेश प्रेम की भावना रखते हुए आपको किसी भी कार्य को अंजाम करना है। साथ ही साथ अपने देश के लिए हमेशा मर मिटने के लिए तैयार रहना है, लेकिन देश की स्थिति परिस्थिति को ध्यान में रखते